नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से पाठ 13 एक तिनका लेकर, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्वारा रचित है। अगर कवि परिचय के बारे में जान ले पहले, द्विवेदी युग के सबसे बड़े जाने माने कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद नामक कस्बे में हुआ था। इनके वंश में गुरदयाल उपाध्याय ने सिख धर्म से दीक्षा ली थी। इसी कारण ब्राह्मण होकर भी उपाध्याय वंश के लड़के अपने नाम के साथ सिंह लगाते थे। अयोध्या सिंह जी के पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल की परीक्षा पास करके आप निज़ामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए थे। उपाध्याय जी ने घर पर ही बंगला, अंग्रेजी, गुरमुखी, उर्दू, फारसी एवं संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। सन 1899 में आप कानूगो बन गए और 34 वर्ष तक इसी पर आसीन रहे। सेवानिवृत्ति होने के बाद सन 1923 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया था। वहाँ इन्होंने सन 1941 ईस्वी तक पढ़ाया। ये हिंदी के विद्वान साहित्यकार थे। 3 मार्च सन 1947 ईस्वी को देश को स्वतंत्र देखने की लालसा हृदय में लिए ही इनका स्वर्गवास हो गया था। अगर इनकी रचनाएं देखें तो लगभग इन्होंने 45 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से प्रमुख जो काव्य ग्रंथ थे प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौबते तथा चोखे चौबते, बोलचाल, रस कलश तथा वैदेही वनवास। तो बच्चों चलिए कविता जो है एक तिनका, अगर उसके बारे में कहें तो कवि ने बताया है किसी अहंकारी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक तिनका भी बहुत होता है। तो हम शब्दों के अर्थों को जानते हुए एक तिनका जो कविता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ जान लेंगे। घमंड यानी अहंकार, ऐंठा यानी कि अकड़ा हुआ, मुंडेर यानी कि छत का किनारा। तो बच्चों जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका से ली गई हैं। जो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, इन्होंने इस कविता में बताया है कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका भी बहुत है। तो इसकी व्याख्या में हम लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक दिन वह छत की मुंडेर पर न जाने किस अहंकार में डूबा हुआ अकड़ कर खड़ा था। उसी समय कहीं से एक तिनका हवा में उड़ता हुआ उसकी आंख में आकर गिर गया। आगे देखिए, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। तो सबसे पहले झिझक क्या होता है जी? हिचकिचाना। बेचैन क्या होता है जी? दर्द से दुखी होना। दबे पाँव भागना यानी कि चुपचाप चले जाना। तो बच्चों प्रसंग में हम वही कह सकते हैं। प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका से ली गई हैं। इन कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने बताया है कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका भी बहुत है। तो व्याख्या अगर हम इन पंक्तियों की करें तो कवि कहता है कि आँख में तिनका पड़ने के कारण पहले तो वह परेशान हो गया था कि यह क्या हुआ, फिर तिनके की रगड़ से वह बेचैन हो गया। दर्द के कारण वह आँख को रगड़ने लगा, जिससे आँख लाल होकर दुखने लगी। आँख से तिनका निकालने के लिए अन्य लोग भी आकर कपड़े के मूठ बनाकर आँख को दबाने लगे।
इतने सारे लोगों को एक तिनके के आगे विवश देखकर उसकी अकड़ जो है वो चुपचाप वहाँ से चली गई। आगे देखिए क्या है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझ ने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो ढब क्या होता है जी, ढब होता है तरीका, ताना ताना यानी के धिक्कारना। तो इन पंक्तियों की प्रसंग अगर हम कहें, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से कविता एक तिनका से ली गई हैं। कवि ने इस कविता में बताया है कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका भी बहुत है। तो व्याख्या अगर इन पंक्तियों की करें तो कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कह रहे हैं कि बहुत उपाय करने पर किसी तरह से वह तिनका आँख से निकल गया। तिनका निकलने पर उसकी जो समझ रूपी आत्मा ने उसे धिक्कारा कि वह अपने अहंकार में किस लिए अकड़ रहा था, जब वह एक छोटे से तिनके के आगे इतना विवश हो गया। उसके अहंकार को चूर करने के लिए तो एक तिनका भी बहुत है। तो बच्चों, आशा है कविता के शब्दों के अर्थों के साथ साथ पंक्तियों की व्याख्या भी आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों, कुछ प्रश्न हैं कविता से में से, ठीक है, अनुमान और कल्पना में से। तो ये हम आगे भाषा की बात शब्दार्थ हैं, ठीक है, तो ये हम करेंगे अगली PDF में। धन्यवाद।